Jai Shri Ram. Welcome to Bright Path, ancient Bharat knowledge platform for actions to bridge your karma gaps. बहुत ही मंगलमय और आनंद की घड़ी आ गई है। रामलला को 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद घर मिल रहा है। पिछले 75 वर्षों तक टेंट में रहने के बाद रामलला अपनी जन्मभूमि पर निर्माणरत अपने भव्य मंदिर में पधार रहे हैं। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि देश के कुछ राजनीतिक दल अभी भी विवाद और भ्रम फैला रहे हैं। मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे कि उनके हास्यपूर्ण व्यंग्यों के बाद प्राण प्रतिष्ठा पर शंकराचार्य के हवाले से सवाल उठाना और अब इस कड़ी में राम मंदिर को कहीं और बन रहा है, उस पर नया विवाद कर रहे हैं। और विवाद ये है कि गूगल मैप का एक स्क्रीनशॉट का हवाला देकर बता रहे हैं कि मंदिर वहां पर नहीं बन रहा जहां पर जो है बनना चाहिए था। जहां पर वो मस्जिद हमने गिराई थी वहां पर नहीं बन रहा है, वहां से 3-4 किलोमीटर बन रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो है अप्रैल के महीने में हम लोग 10 दिन की धार्मिक यात्रा पर ओंकारेश्वर से होते हुए उज्जैन और काशी से होते हुए भगवान भोले बाबा के आशीर्वाद से जो है अयोध्या की पुण्य नगरी का भी दर्शन किया। रामलला को टेंट में देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसी स्थान के पीछे भव्य राम मंदिर का तेज गति से रफ्तार से जो निर्माण अपनी आंखों से देखा, बहुत खुशी हुई। इसलिए मंदिर उसी जगह पे बन रहा है। गूगल मैप क्या साक्ष्य दे सकता है? जिनको साक्ष्य चाहिए उनको स्वयं जाकर अपनी आंखों से देखना चाहिए। तो विवाद क्यों किया जा रहा है? बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों? तो विवाद का कारण है राजनीति। बीजेपी जो एक राजनीतिक दल है ने राम मंदिर के विवादित मुद्दे का माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है हल निकलवाया और आज राम मंदिर बन रहा है, जो है कई सारे लोगों के पेट दर्द का कारण बन रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या धर्म में राजनीति जायज है? जिस तरह के सब कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है, तो क्या धर्म में राजनीति जायज है? विद्वान और शास्त्रों की माने तो धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। धर्म पति समान है और राजनीति पत्नी। उसी तरह धर्म के बिना राजनीति विधवा समान है। और अगर सही दृष्टि से देखें तो यह पहली बार है कि राजनीति को धर्म से कोई जोड़ रहा है, वरना सब राजनीति के लिए ही धर्म का इस्तेमाल करते रहे और अब धर्म के लिए राजनीति का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर आप हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, कलिंग युद्ध में खून की होली खेलने के बाद सम्राट अशोक जब बौद्ध पंथ के प्रभाव में आए तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और उसके बाद पूरे एशिया को बौद्ध बना डाला, जापान से लेकर ईरान तक, चीन तिब्बत से लेकर के श्रीलंका तक, सब जगह बौद्ध धर्म की स्थापना। पेंगन जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का पहले जो धर्म था, पेंगन जो लोग थे, जब मजहबियों के प्रभाव में आए तो पूरे मिडिल ईस्ट को उन्होंने इस्लामिक बना दिया। रोमन्स जब जो है ईसाइयों के प्रभाव में आए तो उन्होंने पूरे यूरोप को ईसाई बना डाला। तो ये प्रभाव होता है जब कोई राजा किसी पंथ को स्थापित करवाने के लिए बहुत पैशनेटेड होता है और जमीन आसमान पाताल एक कर देता है।
और फिर कुछ लोग कहते हैं कि धर्म को राजनीति से मत जोड़ो। ये कहाँ की बात है? ये क्या बात है? भारत में हिंदू धर्म की हानि का कारण राजनीति है। राजनीति। तुर्क और मुगल के रूप में मुसलमान आए, अंग्रेजों के रूप में ईसाई आए, कांग्रेस के रूप में, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के रूप में सेक्युलर आए, तो हमारा धर्म जो है कम होता चला गया, पतन की ओर बढ़ रहा था। इस देश में सेकुलर का मतलब सनातन हिंदू धर्म का विरोध है। हिंदू धर्म, हिंदुओं को कम्युनल, साधु संतों, ब्राह्मणों, वेद पुराणों का अपमान, भगवा आतंकवाद की अवधारणा देना, जिससे जिसने सनातन धर्म को पीछे की ओर धकेलने का काम किया, ताकि हिंदू हीन भावना से ग्रसित रहे, बटा रहे और संगठित होकर कभी आवाज न उठाए, धर्म ग्रंथों का अध्ययन ना करे और यह संस्कृति जो दुनिया की सबसे पुरानी और अब तक जीवित है वो खत्म हो जाए, ताकि या तो कोई इस्लाम कबूल कर ले, या कोई ईसाई बन जाए, या कोई बौद्ध बन जाए। सेकुलर जो कथा कथित है उनका ये मकसद है। लेकिन बड़ी मुश्किल से जो है भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपने धर्म को अपने कंधे पर बिठाकर दुनिया में उसका प्रचार करता है, गर्व से कहता है कि हाँ हूं मैं हिंदू, और जिसने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एकजुट कर दिया। और इसी वजह से इनको तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो जो नेता जालीदार टोपी लगाकर जो इस्लाम के रक्षक बनकर सामने आते हैं और सनातन हिंदू धर्म का दुष्प्रचार करते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि राजनीति और धर्म अलग है? कैसे कह सकते हो? लेकिन ये हम पे लागू है, हिंदू धर्म पे लागू है, बाकी धर्मों पे लागू नहीं होता। इसलिए मैं मानता हूँ राजनीति का इस्तेमाल धर्म के लिए होना चाहिए। धर्म ही सर्वोपरि है। धर्म ही सर्वोपरि है। क्योंकि राम मंदिर उदाहरण है राजनीति और धर्म के एकाकार होने का। धर्म ने लोगों को जगाया, राजनीति ने लोगों को घर से बाहर निकाला। धर्म ने लक्ष्य दिया, राजनीति ने लक्ष्य प्राप्त हेतु नेतृत्व। धर्म ने प्रेरणा दी और राजनीति ने आंदोलन का मार्ग। धर्म ने साधारण जनमानस को जोड़ा और राजनीति ने असाधारण नेता दिए। धर्म ने राम दिया और राजनीति ने मंदिर, राष्ट्र मंदिर। वाल्मीकि जी ने कहा है रामायण में, रामो विग्रहवान धर्म, मतलब राम ही धर्म के प्रतीक हैं, राम ही हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, राम ही सनातन धर्म के प्रतीक हैं, राम ही वैदिक धर्म के प्रतीक हैं। राम अर्थात धर्म। केवट को गले लगाता है, जटायु को पिता बोलता है, पशु पक्षी और लताओं से भी पता पूछता है, सबरी के भोजन को सर्वश्रेष्ठ भोजन बताता है। धर्म अर्थात राम। केवट, सबरी और जटायु तीनों का कल्याण करता है। वो धर्म और अधर्म के बीच में सेतु बंद करके रजोगुणी अहंकारी रावण का वध करता है, तमोगुणी अहंकारी कुंभकर्ण का वध करता है, पर शतोगुणी विभीषण को शरण देता है। धर्म राजा बनने पर सर्वस्व दान कर देता है और विजय का श्रेय स्वयं लेकर दूसरों को देता है। धर्म अर्थात राम पिता के वचन को मानता है, गुरु के वचन को मानता है, और लोग जो है राम की पूजा करें, पर वह राम सदैव लोक की पूजा करता है, जनता की पूजा कर, जनता जनार्दन को सब कुछ मानता है। वह करुणा, दया, क्षमा, सत्य, न्याय, सदाचार, साहस, धैर्य और नेतृत्व जैसे गुणों के धनी है। वह एक आदर्श पुरुष, भाई, आदर्श
पुत्र, भाई, पति, राजा और मित्र है। हमारे हिंदुत्व की परिभाषा राम से तय होती है। जिन श्री राम के साथ नकारात्मक घटनाक्रम का सिलसिला कभी खत्म ना हुआ हो, चाहे उनका वनवास हो, वनवास में सीता माता का अपहरण हो, फिर वापस जब राम अच्छे से पूरे अयोध्या में राज कर रहे थे तो अचानक जो है वहां पर गॉसिप होती है और फिर वो अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल भेज देते हैं, मतलब अपने पुत्रों से भी बिछड़ जाते हैं। तो ऐसा सिलसिला जिनकी लाइफ में खत्म ना हो, तो आपको क्या लगता है कि उनको मंदिर चाहिए? जिस ईश्वर ने अपने अलौकिक शक्ति का कभी भी प्रयोग नहीं किया, क्यों? ताकि उनकी आने वाली संतान और समाज और पूर्वज ये समझ सके कि एक साधारण मानव अपने परिश्रम, प्रतिभा और धर्म के अनुपालन से परिश्रम, प्रतिभा एक चीज है, लेकिन धर्म का अनुपालन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुओं के आशीर्वाद से, पत्नी के प्रेम से, भाइयों के आदर से, मित्रों के सहयोग से वह सब कर सकता है जो एक देवता भी नहीं कर सकता। ये मैसेज भगवान राम ने दिया, जिसे हमें स्वीकार करने की और एक्सेप्ट करने की और उस पर चलने की आवश्यकता है। उस राम को हम क्या दे सकते हैं? राम मंदिर। मंदिर तो हमारे टूटे बिखरे हुए हिंदुओं को चाहिए, ताकि उन्हें उदाहरण मिले कि यह आभास हो कि विपरीत परिस्थितियों में भी उनका प्रयास और एकजुटता अपेक्षित परिणाम ला सकती है, जैसे अभी हो रहा है। साथ ही किसी भी परिवार हो, समाज हो, देश के लिए एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। क्या होती है? एकता। लेकिन ईर्ष्या हमारे देश का सबसे भयंकर राष्ट्रीय रोग है, जो हमें एक होकर मजबूत नहीं होने देता। तो भगवान राम का चरित्र, तुलसीदास जी कहते हैं, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामम ततुल्यम राम नामे बड़ा बरानने। भगवान भोले बाबा बोलते हैं कि राम से बड़ा उनका नाम है, उनसे बहुत बड़ा। भगवान विष्णु के सहस्त्र हजार नाम के तुल्य है एक राम नाम। क्यों? क्योंकि वो राम है। उन्होंने कभी अपने कर्तव्य पथ से जो है भटके नहीं। इसलिए इसलिए मुझे विश्वास है हमारे देश की युवा पीढ़ी को गहराई से रामचरित्र और सनातन धर्म को समझने, रामायण, गीता और वेद पुराण पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, और राम के बताए मार्ग पर चलने से प्रभु के आशीर्वाद से इस राष्ट्रीय रोग से जो ईर्ष्या है उससे मुक्ति मिलेगी, और लोगों के कर्म गैप्स ब्रिज होंगे। कर्म गैप्स क्यों क्रिएट होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो लालसाएं, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, नफरत है, क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, इससे ही ब्रिज होते कर्म गैप्स। तो इससे व्यक्तियों के ज्ञान उद्देश्य के साथ जीवन के जटिल रास्तों पर चलते हुए व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने और संतुष्टि प्राप्त करने में मदद मिलेगी। और जिनके पेट में दर्द है वे विरोधी भाषा बोल रहे हैं, अभी भी भ्रम और झूठ फैला रहे हैं। तो आ, राम मंदिर जो है कोई सरकारी धन से थोड़ी बनाया जा रहा है, जितने चिल्ला रहे हैं इतना। राम मंदिर जो है करोड़ों सनातनियों के पैसे से बनवाया जा रहा है। 1800 करोड़ की लागत में जो मंदिर बन रहा है उसमें अभी तक 3500 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि, दान राशि इकट्ठा हो चुकी है, जिससे कि हम सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, और भी कई मंदिर बना सकते हैं और बनवाएंगे हम, चाहे कृष्ण का हो, ज्ञान वापी काशी हो। तो लेकिन जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि ये जो है मंदिर है शास्त्र विधि से बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा भी शास्त्र विधि से हो रही है, मूर्ति भी अच्छा है। जब भगवान राम की मूर्ति की स्थापना होनी है, वो गर्भ भी जो है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। पूरा हिंदू समाज, खासकर जिन्होंने इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, जीवन गंवाए, बलिदान किए, वे जिस पल का इंतजार 500 वर्षों से कर रहे हैं, वो पल अब नजदीक है, और हम सभी बेसब्री से उस पल के इंतजार में खड़े हैं। इसलिए धर्म के बिना
धर्म के बिना जो है राजनीति संभव नहीं है। धर्म के बिना राजनीति संभव नहीं है। धर्म राजनीति का आरंभ, आधार बिंदु, केंद्र बिंदु और प्राण है। जिस दिन धर्म राजनीति से अलग हो जाएगा, नेता और संस्थाएं बीमार, जंग लगे लोहे की तरह जर्जर हो जाएंगे। इसलिए धर्म की राजनीति कीजिए। जय श्री राम। सीताराम सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर जय हनुमान। जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ब्राइट पाथ को ज्वाइन कीजिए और सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।